अब हमारा पहला चैप्टर है कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब आम आदमी क्या सोचता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आप मुझे कुछ प्रीमियम दे दीजिए, ठीक है, 1 साल के लिए हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम पूरा का पूरा खर्चा आपको देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो ये जो आप प्रीमियम दिए रहोगे ये हमारे पास चला आएगा, आपके पास नहीं जाएगा। आम आदमी के पास हमेशा टेंशन रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है, हम एक प्रीमियम दे देते हैं इंश्योरेंस वाले कंपनी को, अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे कवर करेगा, अगर नहीं हुआ तो ये हमारा चला जाएगा। मतलब कि ये हाई रिस्क पे रहता है जो ये प्रीमियम देता है। अब ये प्रीमियम कितना भी हो सकता है, 8,000, 10,000, 12,000। तो सेम इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, एग्जांपल में जो हमने आपको बताया था, वो ऑप्शन सेलर है। और जो आम आदमी है, ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन बायर हैं। इसमें आते हैं रिटेलर और बिगनर। अब ये ऑप्शन सेलर क्या बोलते हैं कि अगर मार्केट आपको लगता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप क्या करिए कि हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, आप कुछ प्रीमियम दे के, ठीक है, 10,000 या फिर 12,000, जितना भी प्रीमियम आता है वो प्रीमियम दे के ऑप्शन हमसे ख़रीद लीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो अगर जितना प्रॉफिट होगा वो हम आपको पूरा भर के देंगे। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, ठीक है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपका प्रीमियम पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह वही प्रोसेस था जो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था इंश्योरेंस कंपनी वाला। अब सवाल ये है कि कौन बेटर है, हमें ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। चलिए इसको आगे हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते किस में हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स में करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल और है कि ये लॉट साइज़ क्या होता है। इसमें लॉट साइज़ क्या होता है, जैसे आप शेयर बाई करते थे, ठीक है, किसी भी स्टॉक का शेयर बाई करते थे तो 1 शेयर से लेके 2 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे शेयर ने, जैसे शेयर में बाई करते थे ना, 1 शेयर, 2 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट साइज बाई करना होता है, ठीक है। अब लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज बाई करना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो निफ्टी में इसमें क्या होता है, लॉट साइज बाई करना होता है, तो अलग अलग लॉट साइज में अलग अलग क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, ठीक है। निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। वहीं जो बैंक निफ्टी है उसमें एक लॉट में क्या होता है, 25 क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मतलब आपको अगर निफ्टी का ऑप्शन बाई करना है तो आपको 50 के मल्टीपल में ही आपको बाई करना है। अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन बाई करना है तो आपको 25 के मल्टीपल में ही बाई करना है। इस तरह से अगर जो स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में एक लॉट में अलग अलग क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जब आप बाई करने जाओगे, जब मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते किस में हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में करते हैं। जैसे हम स्टॉक में शेयर बाई करते थे, यहाँ पे हम लॉट साइज बाई करेंगे। एक लॉट में अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे निफ्टी में कितना होता है, 50 क्वांटिटी होता है एक लॉट में, बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, और अलग अलग स्टॉक में अलग अलग वहाँ पे क्वांटिटी होता है एक लॉट साइज में। कुल मिला के हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट साइज बाई करते हैं, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं कि आगे देखते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में अंतर क्या है, हमें ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी 17,500 पे है, ओके, 17,500 पे है, तो आपको लगता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बाई करेंगे, निफ्टी का ऑप्शन बाई करेंगे। तो कुछ जो सेलर है उसको कुछ प्रीमियम देके, ठीक है, जो सेलर है उसको कुछ प्रीमियम देके आप ऑप्शन बाई करेंगे अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा। अगर ऊपर नहीं गया निफ्टी तो जो आप प्रीमियम दिए रहोगे 10-12 हज़ार रुपये, जितना भी प्रीमियम आता है, ठीक है, उतना दिए रहोगे, आपका क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में चला गया तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा आपको पूरा सेलर आपको देगा। सेम इसी तरह अगर 17,500 की निफ्टी है, अगर आपको लगता है नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं कि ये बुलिश है, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, ये बुलिश है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी बियरिश है। ठीक है, बियरिश मतलब कि मार्केट नीचे आएगा आपको आपके एनालिसिस से। अगर आप बुलिश हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सेम हम बुलिश और बियरिश वर्ड यूज करेंगे। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है 17,500 से, तो आप बुलिश वाला, ठीक है, ऑप्शन बाई करेंगे प्रीमियम देके। अगर बियरिश वाला ऑप्शन बाई करेंगे आप, अगर आप बियरिश हैं तो ऑप्शन बाई करेंगे कुछ प्रीमियम देके। अगर मार्केट नीचे नहीं गया तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम एक समझते हैं थोड़ा सा। अब ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब दोनों में अंतर क्या है। जब आप ऑप्शन बाई करते हैं किसी ऑप्शन सेलर से तो बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि आप प्रीमियम देते हैं। आपने एग्जांपल में देखा कि अगर आप प्रीमियम देंगे इंश्योरेंस कंपनी को तो आपका डूबने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो सेम इसी तरह अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो आपका जो प्रीमियम है पूरा रिस्क पे है, पूरा 0 हो सकता है। लेकिन इसमें हाई रिवॉर्ड भी है। ठीक है, हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, मतलब कि आपका प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इसमें ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तीसरा जो है, आपको जो मोमेंटम आता है ना मार्केट में, जब मोमेंटम आता है तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम में प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगला आता है टाइम। जो ऑप्शन बायर होता है ना, टाइम उसके विपरीत दिशा में चलता है, मतलब टाइम उसके अगेंस्ट चलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 17,500 पे निफ्टी है, 17,500 पे निफ्टी है। ठीक है, अब आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपने ऊपर का ऑप्शन बाई कर रखा है कि यहाँ तक मान लीजिए 17,500 पे है, मान लीजिए निफ्टी 18,000 तक आएगा। ठीक है, आपने इतना अपने एनालिसिस से पता कर लिया है। अब मान लीजिए अगर यहाँ से चला, अगर 18,000 तक निफ्टी नहीं आया, बहुत टाइम लगा रहा है, तो जो आप प्रीमियम दिए रहेंगे ना यहाँ तक पहुँचने में, अगर मान लीजिए आपने यहाँ तक पहुँचने में अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, मतलब कि घटेगा। कुल मिला के ऑप्शन बायर में क्या होता है, ऑप्शन बायर में टाइम आपके विपरीत चलता है, आपके अगेंस्ट चलता है। सेम वहीं पे जो ऑप्शन सेलर होता है उसमें कम रिस्क रहता है और रिवॉर्ड अच्छा रहता है। रिवॉर्ड कितना रहता है, जितना ऑप्शन बायर जो होता है प्रीमियम दिया रहता है ऑप्शन सेलर को, उसका पूरा उतना प्रीमियम होता है। टाइम, ऑप्शन जो सेलर होता है टाइम इसके साथ साथ चलता है, मतलब कि इसको हम समझते हैं कि टाइम कैसे इसके साथ चलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 17,500 है। ठीक है, 17,500 है, यहाँ पे 18,000 है निफ्टी। ठीक है, 18,000 निफ्टी है। अब इसको ऊपर जाने के लिए मान लीजिए आपको अपने एनालिसिस से पता किया कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जाके बहुत टाइम बता रहा है, तो मतलब कि यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है यहाँ पहुँचने में। इसका मतलब कि जो आप प्रीमियम दिए रहेंगे वो घटेगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम ऑप्शन बायर के विपरीत चलता है, अगेंस्ट चलता है। वहीं पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब टाइम इनके साथ चलता है। अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है फिर भी इनको प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को, अगर मार्केट इनके डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी इनको प्रॉफिट होगा, मतलब कि दोनों तरह से इनको प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर को। अगर मार्केट एक रेंज में है, ज़्यादा टाइम बिता रहा है, फिर भी इनको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इनके डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको सिर्फ तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट उनके डायरेक्शन में जाए। ठीक है, मतलब इनको सिर्फ एक ही चांस रहता है, इनको 2 चांस रहता है प्रॉफिट होने का, इसलिए ये दोनों डिफरेंस हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। ठीक है, अब एक और आता है कि अगर आप ऑप्शन बाई करने जाते हो तो मतलब कि एक लॉट का जो, अगर आप मान लीजिए निफ्टी है। ठीक है, अगर निफ्टी है, अगर एक लॉट अगर आप बाई कर रहे हो, एक लॉट में निफ्टी में 50 क्वांटिटी होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, एक लॉट निफ्टी का बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रीमियम देंगे वो लगभग 8,000 से 10,000 आपको प्रीमियम देना होता है सेलर को। वहीं पे अगर आप सेल करने जाएंगे, ठीक है, एक लॉट निफ्टी का अगर सेल करने जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 लाख चाहिए होता है। ठीक है, इतना आपको चाहिए होता है सेल करने के लिए। अब आप ये बताइए, जो 1.5 से 2 लाख रुपये लगा रहा है वो बड़ा हुआ, ठीक है, कि जो 8-10 हज़ार रुपये दे के ऑप्शन बाई कर रहा है वो बड़ा हुआ। सेम उसी तरह जो एग्जांपल बताया था आपको कि इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी है। ठीक है, मतलब ये सेलर हैं, ये बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो हमें हमेशा क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है। ठीक है, अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बियरिश है
मतलब मार्केट नीचे आएगा तो हमें इसके हिसाब से चलना है। अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बुलिश है, अगर ऊपर जाएगा तो हमें इनके हिसाब से ही चलना है। अब सेलर को हमें फॉलो कैसे करना है, हम सेलर को फॉलो करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस से। आप वीडियो में बने रहिए, आगे जो चैप्टर है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम सेलर को फॉलो करेंगे और मार्केट में हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। अब आता है एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी क्या होता है? जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी 1 साल के लिए किसी एक आम आदमी के साथ बनाती है कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा 1 साल के अंदर तो हम आपको पूरा कवर करके देंगे, भर के देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर होता है, जब ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर, ठीक है, ये जो बायर है ऑप्शन बायर को जब सेल करता है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, हर बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी ख़त्म होती है और शुक्रवार को एक नए मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक नया चालू हुआ। ठीक है, तो अब ये अगले अगले जो बृहस्पतिवार होगा वहाँ तक जाके वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होता है वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। समझ गए, 2 एक्सपायरी होते हैं, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी बृहस्पतिवार को ख़त्म हो जाता है और शुक्रवार को एक नया एक्सपायरी चालू होता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सपायरी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। निफ्टी 17,500 पे है। ठीक है, निफ्टी 17,500 पे है। अब आपको लगता है कि निफ्टी 17,500 के ऊपर जाने वाला है, मतलब कि बुलिश है। क्या है, मतलब कि बुलिश है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सीई मतलब कि कॉल ऑप्शन बाई करोगे। अगर आप बुलिश हैं तो इसका मतलब कॉल ऑप्शन बाई करोगे। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे 17,500 पे है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा, मतलब कि क्या आप हैं, बियरिश हैं। क्या है, आप बियरिश हैं, इसका मतलब आप क्या है, पुट ऑप्शन बाई करेंगे, मतलब कि पीई बाई करेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन बाई करेंगे। अगर आप बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीई। अगर आप बियरिश हैं तो आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे, जिसको बोलते हैं पीई। अब हमें पुट ऑप्शन बाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर 17,500 पे निफ्टी है, अगर हमें लगता है हमारी जो एनालिसिस है, जो हमने सीखा है, ठीक है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, अगर हमें लगता है कि नीचे आएगा इसके, तो हमें पुट ऑप्शन बाई करना है। लेकिन हमें किसका पुट ऑप्शन बाई करना है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। अब हम सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर हम सीख जाएंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तभी हम बाई कर पाएंगे किसी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाई कर पाएंगे, किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सीख लीजिए पहले आप। तो जैसे मान लीजिए निफ्टी एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, निफ्टी 17,500 पे है। अगर आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बुलिश हैं, इसका मतलब सीई ऑप्शन बाई करेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ से नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या, आप बाई करेंगे, पीई ऑप्शन बाई करेंगे, मतलब कि कॉल ऑप्शन बाई करेंगे जब आप बुलिश रहेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ से नीचे आएगा तो आप पीई ऑप्शन बाई करेंगे, लेकिन किसका बाई करेंगे, आप बाई करेंगे किसी स्ट्राइक प्राइस का। अब ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, चलिए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। अब हम चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ये मार्केट का मोमेंटम है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अब हमें स्ट्राइक प्राइस समझना है क्या होता है और कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल ऑप्शन बाई करना है या फिर पुट ऑप्शन बाई करना है। अब जैसे मान लीजिए कि जो बैंक निफ्टी है 17,158 पे है। ठीक है, यहाँ पर है। अब आपने एनालिसिस किया, आपने प्रेडिक्शन किया कि आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है और यहाँ से ये नीचे आने वाला है। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो आप सीई मतलब कि कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ से नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, पीई पुट ऑप्शन बाई करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, देखिए जो ये देखिए 37,100,
37,200, 37,300, 37,400, 37,500, 36,900, 36,800। ठीक है, ये जो सारे हैं इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। फिर से आप समझ लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी है, अगर हम 37,100, 37,000, 36,900, 36,800, 36,700 आगे बढ़े तो हम 37,200, 37,300, 37,400, 37,500। ठीक है, ये सब स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, अब जहाँ पर है बैंक निफ्टी हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर है। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन बाई करना है। अगर आपको लगता है यहाँ से नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, पीई ऑप्शन बाई करना है। तो हमें किस स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है, तो पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं। ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, 37,500, 37,400, 37,300। ठीक है, ये 37,200, 37,100, ये जो भी है ना बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल में होता है, निफ्टी में 50 के मल्टीपल पे होता है। जैसे कि निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी में 17,500, 17,550, 17,600, 17,650, मतलब कि 50-50 अंक में हम ऐड करते जाते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट गैप में हम आगे देखते हैं तो होते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अभी जहाँ पे है, ठीक है, अब सारे स्ट्राइक प्राइस आपने समझ लिया ना कि ये स्ट्राइक प्राइस हैं, सारे सब स्ट्राइक प्राइस हैं 100 के अंतराल में, 37,100, 37,000, 36,900, 100 के अंतराल में ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। अब मान लीजिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसी टाइम बैंक निफ्टी यहाँ पर है 37,158 पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो सी ऑप्शन बाई करना है, नीचे आएगा तो पी ऑप्शन बाई करना है। तो अब आपको किस स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रेड चल रहा है, जहाँ पे वो चल रहा है वो मार्केट, उसको बोलते हैं एटीएम। ठीक है, उसको बोलते हैं एटीएम, मतलब कि एट द मनी। क्या बोलते हैं उसको, एटीएम। अगर पहले हम देखते हैं कॉल ऑप्शन के लिए, सी ऑप्शन के लिए, अगर आप बुलिश हैं तो आप सी ऑप्शन बाई करेंगे। तो जो बुलिश हैं इसके ऊपर के जो रहेंगे स्ट्राइक प्राइस एटीएम के ऊपर के, वो क्या हो जाएंगे, ओटीएम, आउट द मनी। हम कॉल ऑप्शन के लिए देख रहे हैं पहले। ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी ऊपर के हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर आप बुलिश हैं तो अगर आप 37,300 का कॉल बाई करते हैं, मतलब सी बाई करते हैं, 37,400 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, इसका मतलब 37,400 का सी बाई करते हैं। सी मतलब कि कॉल ऑप्शन। ठीक है, 37,500 का बाई करते हैं कॉल ऑप्शन। तो ये सब ऊपर के साइड में जो हो जाएंगे वो स्ट्राइक प्राइस, वो क्या हो जाएंगे, ओटीएम। मतलब एटीएम के ऊपर के उस साइड स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएंगे, ओटीएम, आउट द मनी। ठीक है, अब एटीएम के जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे जैसे 37,100, 37,000, 36,900, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आईटीएम, इन द मनी, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। समझ गए, ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, अभी हम कॉल ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, सी ऑप्शन के लिए देख रहे हैं। सेम इसी तरह अगर ये एटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है, अब हम पुट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, पुट के लिए देख रहे हैं, तो पुट के लिए हम बीरिस हैं तो हमें नीचे जाना है, पुट ऑप्शन बाई करना है। तो जो नीचे के साइड में रहेंगे, ठीक है, इसका आपको क्या लगता है कि मार्केट 37,000 तक जाएगा, 36,900 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर आप बीरिस हैं तो आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो नीचे के साइड में पुट के लिए ओटीएम हो जाएगा और ऊपर के साइड में पुट के लिए क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। समझ गए। अब आपको किस स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन बाई करना है, एटीएम का बाई करना है, ओटीएम का बाई करना है या फिर आईटीएम का बाई करना है, तो इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, अगर आप ओटीएम का ऑप्शन बाई करते हैं तो प्रीमियम आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर एटीएम का बाई करते हैं तो ओटीएम से थोड़ा सा महंगा आपको पड़ता है प्रीमियम। अगर इन द मनी में जाते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपका प्रीमियम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, जैसे हमने आपको क्या बताया था कि ऑप्शन बायर के साथ जो टाइम होता है उसके अगेंस्ट चलता है। अगर मान लीजिए अगर आप बीरिस हैं, आपने 36,100 का पुट बाई कर लिया है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट बाई करना है, तो आप ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर एट द मनी यहाँ पर है तो यहाँ तक इसको पहुँचने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचे, इसीलिए आपको प्रीमियम कम देना होता है। ठीक है, कम देना होता है प्रीमियम।
अगर आप इन द मनी का लेंगे 37,300 का, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट बिरिश है, तो अगर मान लीजिए अगर धीरे धीरे भी आएगा, फिर भी आपके ऊपर है मार्केट, ठीक है, आपके ऊपर है मार्केट, आपका प्रीमियम उतना कम नहीं होगा, ठीक है, आपका प्रीमियम उतना कम नहीं होगा और आप प्रॉफिट में ही रहोगे, भले ही आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि आपको सिर्फ आईटीएम या फिर एटीएम में ही आपको प्ले करना है। जैसे कि ये एटीएम हो गया, ठीक है। अगर आप सी के लिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है आप बुलिश हैं, आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है ऊपर साइड में, तो ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए ओटीएम हो जाएंगे सी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुलिश हैं तो आपको लगता है 37,500 तक मार्केट जाएगा, तो अगर इसका स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे या इसका स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे 37,400 का या फिर 37,300 का, तो आपको ओटीएम में कम प्रीमियम देना पड़ेगा। जितना ओटीएम जाएंगे उतना आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब 37,500 में आपको अगर 8,000 लग रहा है तो 37,400 में आपको 9,000 देना पड़ेगा, 37,300 में आपको 10,000 देना पड़ेगा। ऐसा जितना जितना आप नीचे आएंगे, ठीक है, अगर आप बुलिश हैं, जितना आप नीचे का ऑप्शन बाई करेंगे आपको उतना प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप ओटीएम में मत प्ले करिए, आप एटीएम में या फिर इन द मनी में आईटीएम में ही प्ले करिए, ठीक है। भले ही प्रीमियम ज़्यादा होता है लेकिन इसमें टाइम आपके ज़्यादा अगेंस्ट नहीं चलेगा, ठीक है, आप वहाँ पे ट्रेड में बने रह पाओगे। तो ये रहा पूरा हमारा स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम। अब आप समझ गए होंगे कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है, बुलिश मतलब कि ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीई ऑप्शन बाई करेंगे जब आप बुलिश रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो आप पीई ऑप्शन बाई करेंगे, पुट ऑप्शन बाई करेंगे अगर आप बियरिश हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्राइक प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस हमारा बैंक निफ्टी में 100 के अंतराल पे रहता है और निफ्टी में 50 के अंतराल पे रहता है और अलग अलग स्टॉक में अलग अलग रहता है, वो आप उसमें जाके देख लेना, ठीक है। और लॉट साइज होता है कि बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होता है एक लॉट में और निफ्टी में जो होता है उसमें 50 क्वांटिटी होता है एक लॉट में। अभी हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। अब चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, लाइव ऑप्शन बाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट पे हम करके दिखाते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हम करके दिखाते हैं लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अभी हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं है। आप जब भी मार्केट पे एंट्री लें, आप प्रॉपर तरीके से आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन आना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। तो चलिए हम चलते हैं, एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। अब मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। आपका अकाउंट जो डीमेट अकाउंट है किस ब्रोकर के पास है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक या फिर जीरोधा, जिसमें भी हो सब में सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको जीरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर जो है होता है, ये क्या होता है, वॉच लिस्ट होता है। आपको इस तरह से वॉच लिस्ट बना के रखना है अपना, ठीक है, इस तरह से आपका वॉच लिस्ट बना के रखना है। तो मैंने इसमें एक वॉच लिस्ट बना रखा है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जिसमें मैं डेली मतलब कि जो ट्रेड लेता हूँ उसके लिए यहाँ पे एक वॉच लिस्ट हमारा है। और ये है सेक्टर वाइज आपको वॉच लिस्ट बना के रखना है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे की साइड में बहुत सारे हमारे सेक्टर वाइज यहाँ पे हमने इसको डाल रखे हैं। तो अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग वाले सेक्शन में और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमें क्या इसको बाई करना है, कौन सा ऑप्शन बाई करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, और कुछ मार्केट इस तरह से चल रहा है। अगर आपको लगता है ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ये 36,762 पे चल रहा है, तो अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा, मतलब कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा। अब आपको लगता है, अगर आप जो टेक्निकल एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है, आपने जो सीखा है, प्राइजेक्शन सीखा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, सीई बाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो आप क्या बाई करेंगे, पी बाई करेंगे। और हमने आपको बताया था कि हमेशा आपको एटीएम या फिर आईटीएम, ठीक है, एट द मनी या फिर इन द मनी का आपको सी या पी बाई करना है। अगर आप सी बाई कर रहे हैं तो आपके लिए
एट द मनी तो यही होगा 36,700, और इन द मनी क्या हो जाएगा, इसके नीचे का हो जाएगा इन द मनी। अगर आप पी बाई कर रहे हो तो आपके लिए एट द मनी यही हो जाएगा, और ऊपर के साइड में आपके लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सी और पी दोनों बाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पी बाई करेंगे। पी किसका बाई करेंगे, 36,700, या फिर ये एट द मनी का, एटीएम का, या फिर हम आगे चले जाएंगे 36,800 का, ठीक है। 800 का हम क्या करेंगे, पी बाई करेंगे, इन द मनी का पी बाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है 36,700, ठीक है। 36,000 आपने 700 जैसे टाइप किया, आपको किस इस तरह से यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो ये जो डब्लू लिखा रहता है ये हमारा है वीकली, जो मतलब कि हमारा एक्सपायरी का है, ये वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये जो लिखा रहता है सिर्फ बैंक निफ्टी अप्रैल 36,700 सी, 36,700 पी, ये क्या रहता है हमारा मंथली, ये हमारा क्या रहता है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑप्शन का, ठीक है। तो आपको हमेशा जो डब्लू वाला रहेगा, जो नज़दीकी वाला रहेगा, वीकली वाला रहेगा, उसको आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो अब हमने यहाँ पे 36,000 जैसे 700 लिखा, यहाँ पे आ गया कि बैंक निफ्टी 7th, यहाँ पे लिखा है 7 तारीख का, अप्रैल का ये महीना है, 7 तारीख का जो हमारा एक्सपायरी है उसका है, और ये 36,700 का पी है। तो इसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है प्लस के निशान में। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब इसको बैक आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये ऐड हो गया है ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लगा था कि यहाँ जो एट द मनी है, यहाँ से क्या क्या होगा कि ये नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप उस नज़र से मत देखना कि हम यहाँ पे क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। अभी आपको हम दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी कोई एनालिसिस नहीं है हमारा, तो अभी आपके लिए दिखाने के लिए सिर्फ है कि किस तरह से हम बाई करते हैं लाइव। तो अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे आएगा, तो हमने क्या किया, एट द मनी का ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड कर दिया है 36,700, हमने यहाँ पे पी ऐड कर दिया बैंक निफ्टी का, और जो हमारा नज़दीकी वीकली एक्सपायरी है उसका हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हमें बाई करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई का, और यहाँ पे दिख रहा होगा सेल का। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप इसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगर ऑप्शन सेलर है तो आप इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ऑप्शन बाई करने के लिए यहाँ पे मतलब कि एक लॉट का जो यहाँ पे लगता है वो लगभग 10K से आपको 15K के बीच में आपको एक लॉट मिल जाता है, लेकिन सेल करने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पे सेल करेंगे, ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पुट है। अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से बुलिश हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं पी, तो इसका मतलब आप क्या हैं, बेरिश हैं, ठीक है। ये हमने इसके पहले देख लिया है। तो अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो आप पुट बाई करेंगे, ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। हमने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी में लॉट साइज होता है, एक लॉट में क्या होता है, 25 क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लॉट लिखा है, तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। आपके 25 के मल्टीपल में ही, आपके 25 के मल्टीपल में ही इसमें ऐड करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको 2 लॉट चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 50 लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसे किया, हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने 50 कर दिया, ठीक है। जैसे 50 करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये दिखा रहा है अप्रॉक्स मार्जिन, मतलब कि आपको यहाँ पे 22,175 रुपये इसको देना पड़ेगा, तब आपको 2 लॉट यहाँ पे मतलब कि 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और यहाँ पे है प्राइस, इस प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसको फिर से हम समझते हैं। जैसे आपने बाई पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, मतलब एक लॉट में 25 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ही लॉट बाई करके आपको दिखाते हैं। चलिए, एक लॉट हमने यहाँ पे बाई कर लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देखिए टाइप मार्केट है, यहाँ पे लिमिट है। तो अभी जो है ये लिमिट पे क्लिक है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं कि अभी 445 पे अगर आएगा तो मेरा बाई हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो प्राइस मार्केट पे चल रहा होगा, अभी देखिए 445, 44, 46, तो इस प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और मार्केट ऑर्डर पे भी ले सकते हैं। हम हमेशा मार्केट ऑर्डर पे ही यहाँ पे बाई करते हैं। तो चलिए हम मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे बाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, इंट्राडे MIS और ओवरनाइट नॉर्मल। इंट्राडे MIS का मतलब क्या होता है कि ये जो आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, ये आज ही क्या होगा कि
आप खरीद रहे हैं तो आज ही आपको निकलना है यहाँ से, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए MIS में पोजीशन है। अगर आप ओवरनाइट में करते हैं तो आप इसको ना जितना जब तक एक्सपायरी है, जैसे कि ये 7 तारीख तक एक्सपायरी है अप्रैल का, तो वीकली एक्सपायरी तक आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप हमेशा क्या रखना है कि इंट्राडे में अगर करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंट्राडे पर क्लिक करते हैं तो फिर भी आपको मार्जिन पे जो है कितना है, 11,113 रुपये, ठीक है। अगर आप ओवरनाइट में करते हो तो अगर होल्ड करना चाहते हो 1 हफ्ते तक, तो यहाँ पे भी आपको जो मार्जिन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप हमेशा क्या करिए, ओवरनाइट नाइट में ही आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है, जब भी आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। इसमें मत करना क्योंकि आज ही आपका ये पोजीशन 3 बजे तक के पहले आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इंट्राडे में इसका मतलब ये होता है कि आज खरीद रहे हो, आज ही आपको बेचना है। आपको जब भी ऑप्शन बाई कर रहे हो आपको हमेशा ओवरनाइट नॉर्मल में क्लिक करके रखना है। अगर ये नौबत आ गई कि अगर होल्ड करना है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो 1 हफ्ते तक के लिए, जो वीकली हमारा एक्सपायरी है। मार्जिन में कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा क्या करना है, सबसे पहले क्वान्टिटी लिखना है और हमें मार्केट टाइप में मार्केट में आना है और यहाँ पर क्या करना है, ओवरनाइट नॉर्मल में रखना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे क्या है, स्वाइप टू बाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्वाइप टू बाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपने बाई किया हुआ है ऑप्शन को, ठीक है, इसको ऑप्शन को बाई किया हुआ है, अब यहाँ पे ऑर्डर में आएंगे तो देखेंगे कि ऑर्डर हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने जो खरीदा हुआ है 439.45 रुपये में खरीदा हुआ है, ये हमारा 36,700 का पी। अभी आपको दिखेगा कहाँ पे प्रॉफिट लॉस, तो ये नीचे दिख रहा है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे पोजीशन में, तो यहाँ पे आपको देखिए हमारा लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे दिखना चालू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस दिखना चालू हो गया है। और हमने 435 चल रहा है और हमने बाई कितने में किया है, 439.45 में, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हमने चार्ट में इस जगह बाई किया हुआ था, ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो हम तब तक बने रहेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पे पुट बाई किया हुआ है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ तक मतलब कि जहाँ तक आपको जाना चाहते हो वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के मदद से, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब जब ये प्रॉफिट में आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसे सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है, तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, कब आते हैं। तो इस तरह से अपना ट्रेड चल रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो इंतज़ार करते हैं कि किस साइड ये निकालता है, किस साइड नहीं निकलता है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी देखिए हम प्लस में आ चुके हैं, यहाँ पे 78, 63, 66 प्लस में आ चुके हैं। और इस तरह से हमें देखना है, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो अभी हम बाई किए हैं विदाउट ये टेक्निकल एनालिसिस हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है और आपको दिखाने के लिए। तो अभी तक अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो उसको हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस तक होल्ड करते हैं और देखते हैं। अभी तो हम इसको ट्रेड को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, तो अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग सकता है हमारे लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एग्जिट का है, यहाँ पे आप एग्जिट के इस पर क्लिक करोगे। जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या है कि ये जो है स्वाइप टू सेल, आपको क्या करना है, इस स्वाइप टू सेल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखेगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पोजीशन है यहाँ पे हट जाएगा। जब ये ऑर्डर में आएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कि आपने यहाँ पे बाई किया था, अभी क्या है ये आपका सेल हो गया है। आपने 439.45 में बाई किया था, 442.70 में ये सेल हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन में बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपको कॉल बाई करना है तो आप क्या करेंगे, एट द मनी 36,700 का आप क्या करेंगे, सी बाई करेंगे। उसके लिए आपको सीधे यहाँ पे जाना है, वॉचलिस्ट में जाना है, ठीक है। वो जो वॉचलिस्ट हमने बना के रखा था यहाँ पे जाना है और ट्रेडिंग में फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है कि 36,700 अब क्या करना है आपको, जो हमारा जो सी है, पहले हमने पी ऐड किया था, यहाँ पे देखिए ऐड है, अब हमें क्या करना है, सी को ऐड कर देना है। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, बैक जाएंगे
तो यहाँ पर आपका सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऐड हो गया। सेम वही प्रोसेस है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर इसको बाई करना है तो बाई पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कितना क्वांटिटी डालना है, ठीक है, 25 के मल्टीपल पे ही में आपको डालना है। और जो हमारा टाइप रहेगा मार्केट में रहेगा और हमारा ये ओवरनाइट में रहेगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे इतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्वाइप टू बाई है इस पर क्लिक करेंगे और बाई हो जाएगा। बाई होते ही आपको कहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे ऑर्डर में, ऑर्डर पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हम पोर्टफोलियो पाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हमने इस ट्रेड को निकाल दिया क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तक हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम आपको डेमो दिखाने के लिए वीडियो बना रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, आप बेरिश हैं तो आप क्या करेंगे, अगर सेलर हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं, अगर आप सेलर हैं तो आप क्या करेंगे, सीई को सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बेरिश हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो सीई है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको सेल करना है तो सेल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप सेल करेंगे। अब देखिए आपको ओवरनाइट रखना है, मार्केट रखना है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी सेल करना है। ठीक है, जब आप सेल करने जाओगे यहाँ पे स्वाइप टू सेल करोगे और यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, 1,38,689 रुपये दोगे तब जाके आप इसको सेल कर पाओगे। ठीक है, तो वहीं पे आपने देखा कि ऑप्शन बाई करने के लिए अगर हम ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम बाई करते हैं तो हमें 11,000 रुपये देना पड़ रहा है। अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमें 1,38,000 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर को क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। उसको प्रॉफिट तभी होगा जब उसको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसको अगर रेंज में फंसा है फिर भी उसको मतलब कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन जा रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट होगा, मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको हमेशा किसको फॉलो करना है, सेलर को फॉलो करना है। सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमें उसको लेकर चलना है। अगर सेलर यहाँ पे ज़्यादा जो है, ठीक है, अगर सेलर यहाँ पे अगर बेरिश है तो हमें भी क्या करना है, बेरिश है होना है। अगर सेलर कॉल को सेल कर रहे हैं इसका मतलब सेलर बेरिश है तो हमें क्या करना है, पी को बाई करना है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ऑप्शन चेन से पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन से पता चलेगा कि ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पे जो कॉल राइटर हैं, जो सेलर हैं, अगर वो सेल को ज़्यादा सेल कर रहे हैं, सेल साइड में ओआई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो लोग बेरिश हैं। ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बेरिश है, तो हमें भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हम मार्केट बेरिश है, हमें पुट बाई करना है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, ये याद रखना आपको। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन को बाई कैसे करते हैं। ठीक है, हमने आपको बाई करके भी दिखाया और सेल कैसे करते हैं, सेल में मार्जिन कैसे लगता है, कितना देना पड़ता है वो भी आपने देखा। ठीक है, ये जीरोधा है। आप इसी तरह आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, किसी भी मतलब कि डीमेट अकाउंट में आपका किसी ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट है, सब में सेम प्रोसेस से आप बाई और सेल कर सकते हैं, यही होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से लगता है ऊपर जाना है, आप बुलिश हैं, तो आप यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। अगर आपको लगता है नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और हमेशा एटीएम, ठीक है, या फिर आईटीएम, ठीक है, एटीएम फिर आईटीएम में ही आपको प्ले करना है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओटीएम में चले जाओगे तो आपका जो प्रीमियम है ना वो टाइम के हिसाब से घटने लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से बुलिश हैं, 36,800 पे 700 पे है, आपने बाई कर लिया है 37,500 का सी बाई कर लिया है। ठीक है, इतना ओटीएम आउट ऑफ द मनी जाके बाई कर लिया है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका प्रीमियम उतना नहीं इंक्रीज़ होगा जितना आपका एट द मनी या फिर इन द मनी का बढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए आप हमेशा इन द मनी में फिर एट द मनी में आपको काम करना है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक को हम सीखते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस हम सीखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, हम इसको बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं, डिटेल में सिखाने वाले हैं एक एक चीज़, ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें क्यों सीखना है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों सीखना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, प्राइस एक्शन आता है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं आता है तो आप अधूरे हैं। अगर आप प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस को कंबाइंड करके अगर एंट्री लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन चेन में हमें सीखना क्या क्या है और ये हमारे लिए किस काम आएगा, तो चलिए आपको ले चलते हैं हम ऑप्शन चेन के डेटा पर, वहाँ पे हम आपको क्लियर आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम ऑप्शन चेन के डेटा पर।
आपको यहाँ पर आना है, गूगल पे आपको टाइप करना है, ठीक है। आपको अगर किसी का भी ऑप्शन चेन अगर डेटा चाहिए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पे या फिर किसी स्टॉक का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है गूगल पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है कि यहाँ पे जैसे हमने BANK बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च करके रखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी NSE इंडिया की वेबसाइट आएगी यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हम इसको ऐसे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी, ठीक है, अलग अलग आएगा। ये जो लिखा है सेलेक्ट, यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नज़दीकी एक्सपायरी होगा उस डेट का आपको डेटा मिलेगा। और ये है स्ट्राइक प्राइस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको डेटा देखना है तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी, फी निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का भी अगर क्लिक कर देंगे तो बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जो एक्सपायरी है हमारा ये 7 अप्रैल का एक्सपायरी है, जो हमारा वीकली एक्सपायरी है, नज़दीकी एक्सपायरी का यहाँ पे डेटा आ जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग एक्सपायरी का आप देखेंगे, 13 अप्रैल का, 21 अप्रैल का। तो जो नज़दीकी एक्सपायरी का जो डेटा रहेगा वो हमें देखना रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो 30 जून लिखा है ये हमारा एक मंथली एक्सपायरी है, बाकी ये सब वीकली एक्सपायरी हैं। तो जो आपका नज़दीकी वीकली एक्सपायरी रहेगा उस पर आपको क्लिक करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 7 अप्रैल का यहाँ पे हमारा वीकली एक्सपायरी का डेटा लगेगा। जो ये सेलेक्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना ABB, ACC, ठीक है। जो भी स्टॉक हैं सब स्टॉक का यहाँ पे यू बैंक, एक्सिस बैंक, किसी भी स्टॉक का आप यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों सीखना है और हमें इसको सीखने के बाद हमें कैसे यूज करना है इसको। चलिए एक एक चीज़ को हम डिटेल में अब समझते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर आते हैं, इसको ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, कॉल साइड का डेटा है, ये हमारे लिए पुट साइड का डेटा है, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए, कॉल साइड का डेटा है, ये हमारे लिए पुट साइड का डेटा है। अब ये जो OI है, चेंज इन OI है, और ये स्ट्राइक प्राइस है। फिलहाल के लिए यही हमारे लिए काम आने वाला है, इसको ही हम अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। अब चलिए ये ओपन इंटरेस्ट, OI मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का। ये सब जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने बताया था ना आपको कि 100 के अंतराल पे बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस रहता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था कि सेलर होता है और एक होता है बायर, ठीक है, एक होता है बायर होता है। सेलर ऑप्शन सेल करता है बायर को और बायर ऑप्शन खरीदता है सेलर से, ठीक है। तो जो ये ओपन इंटरेस्ट है ना, ये है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में बना हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्राइक प्राइस है। कुल मिला के मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड के डेटा में कितना OI बना हुआ है, इसका मतलब कि जो सेलर हैं इतना कॉल ऑप्शन सेल किए हुए हैं, ठीक है, इतना कॉल ऑप्शन सेल किए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है OI का मतलब क्या होता है कि जितना ओपन इंटरेस्ट बना होगा उसका मतलब कि जो सेलर है उतना मतलब कि कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है किसी बायर को, ठीक है। अब आगे जैसे देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नीचे आना है, इस तरह से आ जाना है नीचे, ठीक है। तो जो हमारा एट द मनी है पहले हमको वहाँ पे आना है। तो हमारा एट द मनी कहाँ पर है अभी, 37,100 पे है, ठीक है। जो ये चल रहा होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए ATM हमने लिख दिया यहाँ पे, एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। पहले हम एक एक चीज़ को समझते हैं। इसमें हमें सीखना क्या है, ओपन इंटरेस्ट सीखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सीखना है और स्ट्राइक प्राइस सीखना है, ठीक है। और जो ये LTP है, एक मिनट फिर से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कॉल साइड, ये पुट साइड, और ये ओपन इंटरेस्ट सीखना है हमें, चेंज इन OI सीखना है, ठीक है। ये जो LTP है मतलब कि लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है इतना चल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं LTP, ठीक है। तो ये जो आस्क है प्राइस, ये आस्क क्वांटिटी, ये सब हमें अभी नहीं देखना है, फिलहाल हमें इतना ही देखना है। तो जहाँ पे एट द मनी पे है वहाँ पे हमें आ जाना है, हमें यहाँ पे ATM लिख देना है, ATM एट द मनी,
ठीक है। अब देखिए कॉल साइड का डेटा है, इधर पुट साइड का डेटा है। तो कॉल साइड के डेटा में जो इधर का वाला रहेगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। मतलब कि जो वाइट वाला पोर्शन है हमारे लिए आउट द मनी हो जाएगा। मतलब कि 37,400 500, ठीक है, इतना जितना ज़्यादा हम आगे जाएंगे हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हल्का सा डार्क है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आईटीएम, इन द मनी हो जाएगा। सेम इसी तरह पुट साइड में जो वाइट वाला पोर्शन है हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओटीएम। और जो हमारे लिए जो ये डार्क वाला पोर्शन है क्या हो जाएगा हमारे लिए, आईटीएम, इन द मनी हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हम बुलिश हैं, ऊपर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इन द मनी का ऑप्शन बाई करेंगे या फिर एट द मनी का ऑप्शन बाई करेंगे। मतलब कि 37,100 या फिर 37,000 का ऑप्शन बाई करेंगे, सीई ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है कि जो बायर होते हैं, ठीक है, जैसे ये सेलर है ये बायर है, तो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कितना कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। मतलब कि अगर 37,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर 23,080 यहाँ पे ओआई बना हुआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब कि सेलर ने, ठीक है, सेलर ने जो ऑप्शन सेल किया हुआ है बायर को, इतना ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। मतलब कि इतने लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीदा हुआ है, मतलब कि किसी ने सेल किया हुआ है, ठीक है। जो ये ओआई होता है ये सेलर का होता है ओआई, ठीक है। इसका मतलब कि जो सेलर है इतना ऑप्शन कॉल ऑप्शन इस स्ट्राइक प्राइस पे बायर को सेल किया हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, समझ गए। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए कि जो हमारा जब जैसे जो हमारा फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे के दिन हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, तो उस दिन से लेके अब फ्राइडे से लेके अब हमारा जो बृहस्पतिवार होता है, थर्सडे होता है, वहाँ तक हमारा एक्सपायरी चलता है। तो यहाँ से लेके इस बीच में जितना भी टोटल बन रहा होता है ओपन इंटरेस्ट ये होता है। और जो ये चेंज इन ओआई है, मतलब जैसे अगर आप आज लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आज कितने लोग चेंज हो रहे हैं, मतलब कितने लोग ऐड हो रहे हैं या फिर कितने लोग निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन ओआई। मतलब कि जो ये डेटा है आज के दिन 19,000 लोगों ने ऐड हुए हैं और ये टोटल ओआई है, समझ गए। मतलब आज के आज 19,000 लोग ऐड हुए हैं इसमें, तो ये हमारा टोटल ओआई हुआ है। मतलब समझ गए, ओपन इंटरेस्ट मतलब कि सेलर का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि सेलर ने कितना कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर सेलर ने कितना पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। मतलब किसी ने सेल किया है तो किसी ने बाई किया है, तो ओआई जो होता है वो सेलर का होता है। मतलब कि सेलर ने यहाँ पे राइटिंग किया हुआ है, इसका मतलब बोलते हैं ना कि पुट राइटिंग, ठीक है। तो 7,596 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब कि जो सेलर है 7,596 पुट राइटिंग किया है। यहाँ पे जो बना हुआ है यहाँ पे कॉल राइटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब हमें ऑप्शन चेन सीखना क्यों है, तो ऑप्शन चेन से हमें 3 चीज़ पता चलती है। पहला पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइजेक्शन सीखते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो हम ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं। दूसरा पता करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन, क्या पता करते हैं, दूसरा मार्केट का डायरेक्शन। तीसरा हम पता करते हैं मार्केट का सेंटीमेंट, ठीक है। सेंटीमेंट पता करते हैं कि मार्केट में लोग अगर ज़्यादातर लोग अगर कॉल खरीद रहे हैं तो क्या सेंटीमेंट है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताया था कि हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है। अगर सेलर ज़्यादा यहाँ पे अगर सेल कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट बीरिश है, ठीक है। अगर सेलर ज़्यादा पुट ऑप्शन अगर सेल कर रहा है, इसका मतलब कि सेलर क्या है, बुलिश है, तो हमें भी बुलिश के साइड जाना है। अगर जो सेलर है अगर ज़्यादा कॉल ऑप्शन अगर सेल कर रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट बियरिश है, तो हमें भी बियरिश की साइड जाना है, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है, सेलर को फॉलो करना है। अगर जो सेलर हैं अगर ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सेलर अगर कॉल सेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बियरिश है। अगर कोई सेलर, इसका मतलब अगर कोई सेलर अगर पुट सेल कर रहा है तो इसका मतलब कि वो सेलर बुलिश है, तो हमें बुलिश साइड जाना है, ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आप बुलिश हैं, अगर पुट ऑप्शन अगर बाई करते हैं तो आप बियरिश हैं। उसका उल्टा होता है सेलर में, अगर सेलर कॉल ऑप्शन सेल करता है इसका मतलब बियरिश है, अगर सेलर पुट ऑप्शन सेल करता है इसका मतलब कि बुलिश है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमें हमेशा क्या करना है,
ऑप्शन सेलर को फॉलो करना है। अगर ऑप्शन सेलर अगर ज़्यादा पुट सेल कर रहा है तो इसका मतलब वो बुलिश है। तो हमें क्या करना है कि कॉल जो हमें क्या करना है, हमें बुलिश साइड जाना है। अगर जो सेलर है ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रहा है, ज़्यादा कॉल सेल कर रहा है, इसका मतलब कि वो बियरिश है, तो हमें भी बियरिश साइड जाना है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, अगर हम बियरिश हैं तो हमें पुट ऑप्शन बाई करना होता है, ठीक है। अगर हम बुलिश हैं तो हमें सीई कॉल ऑप्शन बाई करना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑप्शन और सेलर ऑप्शन बायर में, ठीक है। तो हमें हमेशा ऑप्शन सेलर को फॉलो करना चाहिए। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे ऑप्शन चेन से? तो देखिए ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड डेटा है। तो कॉल साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओआई बना होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस हो जाएगा। पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओआई जहाँ बना होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कॉल साइड का डेटा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग ये देखिए यहाँ पे 51,000 और यहाँ पे 52,000। इसका मतलब कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है 37,500 का, ठीक है, और 38,000 का, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओआई बना हुआ है। यही पुट साइड में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ बना होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो 37,000 का हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। यहाँ पे 59,000 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमारे लिए 36,500 का हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 37,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। अब मान लीजिए मार्केट यहीं पे आ रहा है, 37,500 के पास आ रहा है। अब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है अगर घटना चालू हो जा रहा है, ठीक है, ओआई जो है अगर माइनस होना चालू हो जा रहा है कॉल साइड में इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये कमज़ोर बनता जा रहा है और मार्केट इसको तोड़ देगा। सेम वहीं पर अगर ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता चला जा रहा है, अगर प्राइस अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। सेम इसी तरह अगर हम पुट साइड में जाएंगे, अगर हम बीरिस हैं तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है यहाँ बना हुआ है 37,000 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बना हुआ है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 43,000 बना हुआ है, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया ओआई, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। अगर ओआई माइनस होने लगा इस स्ट्राइक प्राइस पे तो ये कमज़ोर हो जाएगा सपोर्ट और इसको मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लाइव मार्केट में देख सकते हैं। ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करेंगे और मार्केट का इस तरह से डायरेक्शन पता करेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को मिला के प्लस ऑप्शन चेन को मिला के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो हम ये हमारे लिए काम करेगा। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर और डिटेल में अगर सीखना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है लगभग 30 मिनट की, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और जा करके आप उसको देख लें तो वहाँ पे आपको क्लियर आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि सेंटीमेंट कैसे पता करेंगे। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो ओआई है ये टोटल ओआई है, ठीक है, मतलब कि 5,67,000 लोगों ने क्या मतलब कि लिया हुआ है, कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है। इसका मतलब कि कॉल ऑप्शन यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है। 5,67,000 लोगों ने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है। इसका मतलब कि जो ओपन इंटरेस्ट है ओआई है वो सेलर का होता है। इसका मतलब कि 5,67,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है। यहाँ पे वहीं पे पुट राइटिंग कितनी हुई है, 7,26,000। इसका मतलब कि यहाँ पे 7 लाख पुट राइटिंग हुई है। तो ज़्यादा जो राइटर हैं क्या सेल कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब कि पुट सेल कर रहे हैं और कॉल राइटिंग कम हो रही है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो पुट सेल कर रहे हैं, तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट बुलिश है, तो हमें भी बुलिश जाना है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो अगर हम बुलिश जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सीई ऑप्शन को बाई करेंगे। हमें हमेशा बस सेलर को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलर ज़्यादा पैसा देता है, बड़े लोग होते हैं, उनके पास स्पेशल टीम होती है, स्पेशल न्यूज़ होता है, स्पेशल एनालिसिस होती है। तो हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना चाहिए। जहाँ ज़्यादा सेलर सेल कर रहा है हमें उसी साइड जाना है, ठीक है।
तो अब हमें इसका वो कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल आपको तरीका बताते हैं कि आपको एक पीसीआर वैल्यू निकालना है। ठीक है, पीसीआर वैल्यू निकालना है। ये हमारा टोटल पुट का ओआई और ये टोटल कॉल का ओआई। तो आपको पीसीआर वैल्यू कैसे निकालना है, टोटल पुट का ओआई, ठीक है, पुट ओआई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉल ओआई, इसको कर देंगे। अब ये जितना भी आए, ठीक, जैसे मान लीजिए जितना भी आए, अगर ये 1 से लेके 2 के बीच में आता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बुलिश है। ठीक है, मार्केट क्या है, बुलिश है। अगर ये 0.5 से लेके 0.8 के बीच में आता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बीरिश है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बीरिश है। ये आप ये पीसीआर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो जितना भी वैल्यू है, अगर 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है तो आप बुलिश हैं। अगर 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में आ रहा है तो आप बेरिश हैं। अगर मान लीजिए 2 से अगर ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो अब मार्केट क्या हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेके वापस आने वाला है। अगर 0.5 से कम अगर पीसीआर वैल्यू अगर आ रही है, इसका मतलब कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने वाला है, यहाँ से ये रिवर्स होने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल के हम पता कर सकते हैं। आप जाइए निकालिए और पीसीआर वैल्यू जितना आ रहा है, अगर 1 से 2 के बीच में आ रहा है तो हम बुलिश हैं, 0.5 और 0.8 के बीच में आ रहा है तो हम बेरिश हैं। अगर 0.5 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब कि ओवर सोल्ड हो चुका है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो हम ओवर बॉट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस लेके वहाँ पे रिवर्स नीचे की साइड में होने वाले हैं। तो इतना हम ऑप्शन चेन से हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन से आपको सिर्फ ये पता करना है कि राइटर जो हैं कहाँ पे ज़्यादा राइटिंग कर रहे हैं। अगर पुट साइड में राइटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट जो है वो कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अगर राइटर जो है कॉल ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो मार्केट क्या है, बियरिश है। तो हमें भी उसके साथ ही चलना है जो सेलर हैं, इस तरह से हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ गए कि ऑप्शन चेन हमें क्यों सीखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना है और मार्केट का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, पीसीआर वैल्यू निकाल के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर लिया, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस पे, अगर इसके पास आ रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट जो है वाई अगर बढ़ता चला जा रहा है तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रांग बनता जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस लेके वापस जाएगा। ठीक है, अगर ये घटना चालू हो गया तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। सेम इस तरह यहाँ पे सपोर्ट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर बना हुआ है जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर इसके पास मार्केट आ रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है, यहाँ से रिवर्स होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट घटता जा रहा है तो इसका मतलब इसको कमज़ोर बनता जा रहा है, इसको ब्रेक कर देगा। तो जैसे हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते हैं, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और जो ब्रेकडाउन भी हो चुका है या फिर ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन चेन में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन चेन पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन होता क्या है। ठीक है, ऑप्शन चेन हम करते कैसे हैं, हम आपको लाइव भी करके दिखा दिए हैं। ठीक है, आपको हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखा दिए हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप भी जाइए, प्रैक्टिस करिए। बिना सीखे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे होता है। ठीक है, हाई रिस्की होता है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा कैपिटल डाल देते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपके पास जितना भी कैपिटल हो, आपको उसको 3 भागों में डिवाइड करके ही, पहले भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अगर आपके पास 1 लाख है, ठीक है, अगर आपके पास एक लाख है तो आपको उसको 3 भागों में डिवाइड करके वहाँ पे ऑप्शन में एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आपको लालच नहीं करना चाहिए इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में। जब आपका रूल है बना हो, आपका कोई प्लानिंग है, आपका कोई सेटअप है, आपका कोई प्राइजेक्शन है, जैसे उसके ब्रेकआउट पे, जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे प्राइजेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेंज में घूम रहा था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना था। ठीक है, जब ऐसा कुछ आपको प्राइजेक्शन आ रहा हो, सेटअप बन रहा हो, तभी आपको एंट्री लेना है, बिना सीखे एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो 100% आप पूरा लॉस कर जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 95% लोग लॉस करते हैं, 5% लोग पैसा बना पाते हैं, ये लोग लॉस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एक ट्रेडिंग रूल को, एक प्लान को फॉलो करते हैं। आपको भी बिना सीखे इसमें एंट्री नहीं लेना है, प्राइजेक्शन सीखना है। अगर आपको प्राइजेक्शन नहीं आता है तो मैंने फुल कोर्स बना रखा है, लगभग 1.5 घंटे की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाकर के उसको देख लें। प्राइजेक्शन का पूरा कोर्स है।
ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला कोर्स आपसे मिस ना हो। हम ऐसे ही इंट्राडे फुल ट्रेडिंग कोर्स, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, फंडामेंटल ट्रेडिंग कोर्स लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।